मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इनमें से एलपीजी के कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। नया आयकर अधिनियम लागू होना, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नए रिफंड नियम और पैन कार्ड से जुड़े बदलाव शामिल है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में रेपो रेट पर भी निर्णय लिया जाएगा, जिसका असर आपकी एसबीआई पर भी पड़ सकता है। यानी कि ये सारे नए बदलाव जो है 1 अप्रैल 2026 से प्रभावित होगा। इनमें से पहला बदलाव जो है एलपीजी सिलेंडर को लेकर, यानी कि महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी सिलेंडरों के दामों में बदलाव करती है। हालांकि इस महीने ही गैस एजेंसियां द्वारा घरेलू सिलेंडर के दामों में 60 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। इसके साथ ही कई शहरों में इसकी कीमत 900 रुपये के पार है। दूसरा है टैक्स से जुड़े नियम। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने वाला है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स से जुड़े नए नियम लागू होंगे। ITR 3 और ITR 4 के तहत आने वाले। तीसरा बदलाव है TCS, TDS और ट्रेन से जुड़ी बदलाव। TCS से जुड़ा बदलाव यह है कि 10 लाख से ज़्यादा शिक्षा और चिकित्सा पोषण पर लगने वाले TDS को घटाया जाएगा, यानी कि 5% से घटकर 2% किया जाएगा। विदेशी पर्यटनों को पैकेजों पर 2% TDS लगेगा। और किस किस पर TDS नहीं लगेगा उनमें से है मोटर एक्सीडेंट क्लेम के तहत कोई दुर्घटना अगर जो होती है तो उसके मुआवजे पे जो दिया जाएगा उस पे TDS नहीं लगेगा। चौथा है 1 अप्रैल से पैन लिंक चालान के जरिए TDS जमा कर पाएंगे। इससे अब टैन की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब पेंशन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी, यानी कि अब जो पेंशन दिया जा रहा है उस पे भी टैक्स लगेगा। पैन कार्ड से जुड़े क्या क्या बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। हर साल 10 लाख से ज़्यादा लेन देन पर पैन कार्ड देना होगा। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से अधिक का वाहन खरीदता है तो ऐसी स्थिति में पैन देना होगा। महंगे होटल बुक कराते हैं तो उसमें भी पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर संपत्ति लेन देन में 20 लाख से अधिक होता है तो पैन कार्ड देना होगा। सबसे अहम नियम यही है कि ट्रेन टिकट कैंसिलेशन से जुड़े बहुत कुछ बदलाव होंगे जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अगर कोई यात्री ट्रेन टिकट के चलने वाले समय के हिसाब से 72 घंटा पहले टिकट कैंसिल कराता है तो उसको रिफंड सबसे ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई व्यक्ति 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच कैंसिल करता है टिकट तो उसको पेनाल्टी किराए का 25% चार्ज काट लिया जाएगा। तीसरा नियम है कि ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच अगर कोई टिकट कैंसिल कराता है तो ऐसी स्थिति में 50% तक कैंसिलेशन फीस के तौर पर उसे देना होगा। और चौथा कंडीशन यह है कि अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करा लेते हैं, यानी कि 8 घंटा से पहले कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये सब है ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नए बदलाव। ये सब सभी आदमी को जानना जरूरी है।